हेलो एवरीवन, वी वेलकम टू आवर शो विकास की बात विकास के साथ। हेलो विकास जी। Hey, hi, how are you? कहाँ बिजी हैं आज आप? आजकल हर कोई फोन में ही लगा रहता है, आप क्यों अरे लगे हुए नहीं हैं? नहीं यार, द पॉइंट इज एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने अभी इंश्योरेंस लिया था, ओके ठीक है, और उसका बेचारे का कार एक्सीडेंट हो गया ओके एंड नाउ द कंपनी इज नॉट गिविंग हिम द होल अमाउंट। अब वो बोल रहा है भाई मेरे को पूरा अमाउंट तो मिल नहीं रहा है। तो आप उनको कैसे हेल्प करने वाले हैं? सही इंश्योरेंस बता के कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आई थिंक आज का हमारा टॉपिक डिसाइड हो गया है कि इंश्योरेंस कौन सा लेना है। चलिए, यस, तो let's talk about it. इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ Right. इंश्योरेंस, होम के लिए भी इंश्योरेंस, होम लोन लेते हैं, लोन पे भी हमको इंश्योरेंस लगता है। आयरन कितने टाइप के इंश्योरेंस हो गए और कौन सा लेना है, कब लेना है, क्या करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है। एग्जैक्टली सामान लेने जा रहे हैं तो लेना किससे है भाई, वो भी तो हमें डिसाइड करना होगा। तो विकास जी, विकास के साथ विकास की बात पे आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। चलिए स्टार्ट। ओके। इंश्योरेंस बिफोर वी स्टार्ट यस। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब जो मैं मानता हूँ पक्का, हाँ जी। कि देखिए ऊपर भगवान है, हाँ जी। मुझे पता है हम्म, या नहीं पता है, ठीक है, नोबडी नोस ऊपर है कि नहीं है, राइट। लेकिन मुझे इतना पता है कि नीचे इंश्योरेंस है। हाँ करेक्ट अगर आपने सही इंश्योरेंस लिया हुआ है जी। तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ट्रू। आप चलो, अब मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सो इंश्योरेंस नॉर्मली अभी इंडिया के अंदर दो कैटेगरीज में है। वन इज जनरल इंश्योरेंस ओके एंड अनदर इज लाइफ इंश्योरेंस। ओके सो जो भी हम इंश्योरेंस सुनते हैं अदर देन लाइफ ऑल कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस। बाहर इन सम कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस इज अ डिफरेंट कैटेगरी, ओके बट इन इंडिया इट कम्स इनटू जनरल। जनरल ओके इनकी कुछ कैटेगरीज में आपको बताता हूँ, कुछ फीचर्स बताता हूँ आपको। जी। अब नॉर्मली जो जनरल इंश्योरेंस होता है, ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है इट्स फॉर 1 ईयर, राइट। आप Okay. 1 ईयर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, बाद में आप रिन्यूअल कराते हो, जी। और फिर आप कार इंश्योरेंस लेते हो। तो सो मेनी थिंग्स जो आपकी आप यू टेक जस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड विच इज अ ईयर, राइट। अब लाइफ इंश्योरेंस तो पता ही है भाई, लाइफ के लिए लेना है, तो दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस आप लाइफ के लिए लेते हो। अब जैसे कि अब ऋतु जी बता रही थी कि हर चीज़ का इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है कौन सा नहीं है वो हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार किस किस टाइप का इंश्योरेंस है और मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखो सिंपल सी एक बात है, देखो आपका जैसे कार इंश्योरेंस हो गया, जी। ठीक, आपका कार इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अब आपका अब होम इंश्योरेंस हो गया, आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, आपका लोग तो ये भी है कि अपने फुटबॉल का अपने पाँव का पता नहीं किस किस का इंश्योरेंस करा रहे हैं। मे बी ऑब्वियसली यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, राइट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेनिफर लोपेज, व्हाट दे हैव इंश्योर्ड, राइट। सो थिंग इज जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस भी आते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जनरल है बहुत ज़्यादा इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड योर कार इंश्योरेंस राइट एंड योर होम इंश्योरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज आप अपने घर पे इतना बड़ा लोन लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ आपकी फैमिली शिफ्ट होती है। नॉर्मली जो लोन लेता है दैट्स द ओनली अर्निंग मेंबर, आई एम नॉट सेइंग अ मैन और अ वुमन, इट कुड बी अ गर्ल और बॉय, जो भी अर्न कर रहा है ही इज़ द प्राइमरी लाइक द बोरोवर, और सारा का सारा उसके ऊपर ही होता है। सो इंश्योरेंस जो आता है होम का, कि भाई आपके घर में चोरी हो जाए या फिर आपके घर में कुछ नेचुरल क्लाइमेटी से आपका घर को नुकसान पहुंच जाए, ठीक है, या फिर जो बोरोवर है उसको कुछ हो जाए इन बिटवीन, तो आपको इन सब चीज़ों से परेशानी ना हो और उस चीज़ का पे जो भी आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो उसको कंपनसेट कर दे, राइट। ठीक है। दैट इज होम इंश्योरेंस। ओके। एंड अनदर आपका आगे कार इंश्योरेंस। अब कार इंश्योरेंस भी क्या होता है, कार इंश्योरेंस में आपने सुना होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार इंश्योरेंस होते हैं। जो मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं वो एक ये है कि कॉम्प्रहेंसिव और थर्ड पार्टी।
ओके सो थर्ड पार्टी इज एन इंश्योरेंस रितु जी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। ओके, थर्ड हाँ, पार्टी इंश्योरेंस। अब क्या है कि जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, जी, आपने रोड पे गाड़ी चलाते हुए अगर आपने किसी को ठोक दिया, राइट। तो भाई साहब उसको अब पता चला कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, उसको तो भाई उसका नुकसान तो आपको भरना पड़ेगा। जी, वो नुकसान जो थर्ड पार्टी का हुआ है, वो एक्चुअली आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर भरेगा। ओके। इसीलिए गवर्नमेंट ने वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी किया हुआ है Mandatory। कि भाई साहब आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि आपका नुकसान हो, ठीक है भैया आप झेल लेना, लेकिन आपकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो। जी, दिस इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये आ गया। अब इसके अंदर सेकंड चीज आ गई कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट इंश्योरेंस, जिसके अंदर आप भी इंश्योर्ड हो, आपकी कार भी इंश्योर्ड है और आपका थर्ड पार्टी भी इंश्योर्ड है। तो इसके अंदर क्या हो गया भाई, आपको जो थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा है वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, जी, आपकी कार को जो भी नुकसान हुआ है उसके रिपेयर के पैसे भी देगी, और भगवान ना करे, ठीक है, हर हर महादेव, नारायण नारायण, कि किसी को कुछ हो जाए तो उस केस में आपको सम अमाउंट, लाइक फॉर सम कंपनीज गिव्स यू 5 लाख 10 लाख रुपीज, फॉर दैट देयर इज अ एड ऑन, कि अगर आप वो चूज करते हैं उसमें भी शायद मेरे को लगता है गवर्नमेंट का भी फॉर 150 और 300 रुपीज एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है ड्राइवर और को ड्राइवर का और पैसेंजर्स का, राइट। ठीक है। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव में और बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज कौन सी है कि जीरो डेप्रिसिएशन। अब जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपकी कार जो है उसका जो भी पार्ट है वो अगर रिप्लेस हो रहा है, कुछ भी चीज़ रिप्लेस हो रही है, तो आपको जितने का भी वो अमाउंट आया है वो सारे के सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी में हैं। राइट। अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन नहीं किया हुआ है, जो कि मेरा दोस्त अभी बोल रहा था कि भाई उसको प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि उसने ये जीरो डेप्रिसिएशन वाला एड ऑन नहीं लिया था, और नहीं लिया तो उसको, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार 1 साल पुरानी है और आपकी कार की लाइफ 10 साल है, राइट। ठीक है, तो यानी कि आपकी इस कार हर साल उसकी लाइफ 10% से कम हो रही है, तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि अब उसका जो ओरिजिनल पार्ट है उसका जो बचा हुआ 10% है वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन नहीं किया। ओके। इसी तरीके से रितु जी देर आर सो मेनी एड ऑन्स, लाइक आप इंजन प्रोटेक्शन ले सकते हो, कंप्लीट इंजन प्रोटेक्शन ले सकते हो। एक चीज़ होती है IDV, विच इज़ लाइक इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि आपने अपनी गाड़ी की जो वैल्यू डिक्लेयर की है आपकी तरफ से, उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम आएगा। लेकिन इन केस ऑफ लाइक अगर आपकी गाड़ी ऐसी हुई कि यार चोरी हो गई या फिर डैमेज ऐसा हुआ कि भैया वो ठीक ही नहीं हो सकता, जी, तो आपको फिर वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी। फॉर एग्जांपल आपकी कार 20 लाख की है और जी। आपने इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है वो ली है आपकी 15 लाख की, ओके। ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा पड़ेगा। जी, अगर आपने IDV आपकी 12 लाख ली है तो प्रीमियम कम पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एट दैट इवेंट जहाँ पे आपको इंश्योरेंस की सच में ज़रूरत है, वहाँ पर वो वैल्यू आपको काम आएगी। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फीचर होता है, रिटर्न टू द इनवॉइस। ये बहुत कम लोगों को पता है। रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है, मतलब जैसा कि नाम बता रहा है ये, कि रिटर्न टू इनवॉइस क्या होगा कि जितनी की आपकी गाड़ी की इनवॉइस है आपको उतने पैसे मिल जाएंगे इन केस ऑफ भाई थेफ्ट, और जैसे आपको बाढ़ आ गई, आपकी गाड़ी पानी में डूब गई, या फिर ऐसा हुआ कि भाई पहाड़ से गिर गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, कि इन केस जहाँ पर वो आप ठीक हो ही नहीं सकती है, उस केस में अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस, याद रखना इस चीज़ को, रिटर्न टू इनवॉइस अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है एड ऑन्स में, तो आपको सीधा जितनी की आपकी गाड़ी थी वो मिल जाएगी। ओके। हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। सो आई थिंक कार के बारे में हाँ, एक और फीचर होता है जो मैं बता देता हूँ, कंज्यूमेबल्स। एक्चुअली आपको आई थिंक कार्स का बहुत शौक है। नहीं, मुझे कार का शौक नहीं है, मुझे एक्चुअली इंश्योरेंस जानने का या फिर फाइनेंस जानने का शौक है, ओके। टू नो अबाउट थिंग्स। सी, अब इसमें एक और चीज़ होती है जो मैं बता रहा था आपको, कंज्यूमेबल्स, कि अब जैसे आपका उसमें कंज्यूमेबल्स लगा कि इंजन ऑयल लगा है, कुछ भी चीज़ लगी है, अगर आप वो एड ऑन सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसके भी पैसे नहीं देने। ओके। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि व्हेनेवर यू आर बाइंग एनी इंश्योरेंस, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कार इंश्योरेंस ओनली राइट नाउ, एनी कार इंश्योरेंस, पहले आप ये सारे एड ऑन्स प्लीज़ चेक कीजिए। ओके।
कि आपका ज़ीरो डेप है कि नहीं है, आपका रिटर्न टू इनवॉइस है कि नहीं है, आपका आईडीवी आपने कितना डिक्लेयर किया है, आपका कंज्यूमर्स आपने चेक इन किया है कि नहीं किया है, और आपका ये क्या नाम है इसका, आपका इंजन प्रोटेक्शन है कि नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। बिकॉज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट या फिर मिस हैपनिंग होता क्या है कि आप पहले से तो परेशान हुई, उसके बाद आपके ऊपर एक और लोड आ गया कि यार अब तो राइट गाड़ी के ही पैसे देने हैं मुझे। बिकॉज देखिए, इंश्योरेंस इज देयर टू प्रोटेक्ट यू यस फ्रॉम समथिंग विच इज अनसर्टेन, राइट, नॉट टू स्ट्रेस यू नॉट टू स्ट्रेस यू। राइट तो इस तरीके से आपको चूज कीजिए। अच्छा दैट वाज फॉर ओके कार इंश्योरेंस। कार प्लीज इंश्योरेंस। अभी मुझे ना कार इंश्योरेंस का आपने इतना कुछ बताया, तो मैं एक एग्जांपल जो आप 20 लाख वाला बता रहे थे, सपोज मेरी गाड़ी 20 लाख की है, उसकी वैल्यू ये है, तो जो एड ऑन्स हमने जो इंश्योरेंस किया और उसमें जो एड ऑन्स आते हैं, तो उस पर बेसिकली कितना उसका जो अमाउंट जाएगा एनुअली इंश्योरेंस का, उस पर कितना फ़र्क पड़ता है? मतलब हम कई बार हम कंजूसी कर देते हैं, अरे नहीं ऐड ऑन कराएंगे तो इतना ज़्यादा अमाउंट जा रहा है, इसमें कम में कर लेते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल एकदम Right. शानदार सवाल है आपका। तो आप मुझे ये बताओ कि कितना क्योंकि डिफरेंस आता है कि हम exactly. एड ऑन्स नहीं लेते हैं, हम Yeah. कंजूसी कर जाते हैं, कभी निगलेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को, है ना, मतलब जो भी हमारा रीज़न होता है, तो इतना कितना डिफरेंस क्या होता है उसमें? सपोज मेरी 20 लाख की है, तो मेरा इंश्योरेंस बहुत कितने का बहुत पड़ेगा? माइन्यूट डिफरेंस होता है, मैं आपको बोल दूंगा। देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप वही आप 15,000 का इंश्योरेंस ले रहे हैं, हम्म, वहीं पे आप 18,000 का इंश्योरेंस ले लेंगे विद Okay. ऑल दी एड ऑन्स, ओके, और मतलब 3,000 2,500 रुपये का फर्क 2,500 आएगा। रुपये आप का परसेंटेज टर्म में देख लो, 10-20% आपका फर्क आ रहा है। 10-20% 10-20% का फर्क आ रहा है। में आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। आप कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, क्योंकि देखो अब ये 3,000 रुपये बचाने के चक्कर में मैं ये नहीं बोलता कि आपका मेजर एक्सीडेंट हो गया, आपका माइनर एक्सीडेंट भी हो गया। जी अब क्या है, माइनर एक्सीडेंट में अगर आप कंपनी के वाले पास जाते हो तो दे डोंट रिपेयर, दे रिप्लेस। राइट रिमेंबर दैट, दे डोंट रिपेयर, दे रिप्लेस। अब वो क्या करेंगे, वो पूरा पार्ट रिपेयर करके नहीं देंगे, वो रिप्लेस कर देंगे। अब जब रिप्लेस करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, रिपेयर की कॉस्ट कम होती है, रिप्लेस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। और अगर आपने बाहर से कराया तो जाहिर सी बात है, फिर जो आपका इंश्योरेंस था या जो भी आप कंपनी का जो भी गारंटी के अंदर था, वो सारी चीज़ें आपको पता है नल एंड वॉइड हो जाती हैं। राइट और उस समय आपको जो 3,000 रुपये हैं, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मिनिमम 8 to 10,000। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी माइनर एक्सीडेंट राइट एंड माइनर चेंजेस। ये सारी चीज़ें आपको 8 से 10,000 रुपये। और एक्सीडेंट क्या कि नहीं होता है, वो हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड And it's not एक्सीडेंट। necessary वो आपसे हो, आपकी गाड़ी खड़ी हाँ है, भाई, खड़ी आप में बहुत लग अच्छे जाती ड्राइवर है। हो, किसी से भी हो सकता है। राइट, किसी से भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। राइट, अभी ये बात तो हो गई हमारी कार इंश्योरेंस। कार बेसिकली इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमारा आ गया कार कार इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। जो कि हमने कवर कर लिया है। Yes. अभी हमारा नेक्स्ट मेजर कैटेगरी होता है, मतलब कार हर घर में है, कार इंश्योरेंस हमने कर लिया है क्लियर कि क्या क्या आपको एड ऑन्स लेना है। Yes. सेकेंड अभी आई थिंक मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस। Yes. राइट, Yes. क्योंकि मैं एक चीज़ बताती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने सुना है हर कोई बोलता है मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, बट कई बार कुछ मैंने केसेस सुने हैं, अपने नॉन में भी हुए हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई और हॉस्पिटल में गए हैं, एंड देन दे हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं ये तो कवर्ड नहीं है। Hmm. ठीक है, तो एक वो धक्का लगता है, ये कवर्ड नहीं है। एंड हॉस्पिटल्स का आपको सबको ही पता है आज के टाइम में क्या हाल है भाई, बहुत महंगाई हो गई है। True. ठीक है, आप जाते हो कुछ चेकअप कराने, आपका बहुत अच्छा खासा बिल बना बहुत। के दे ऐसा- देते हैं। Even hospital is a business now. ये नहीं It's So- not a social welfare thing anymore. It's a business. People who have done MBA from the good business schools are running the show. So obviously they just see. नहीं, हम चलो हम इतना वो बात नहीं करेंगे, हम अपने फोकस पे आ चलो, जाते हैं। हाँ। ठीक है, हमें शो Let's चलाना come back to. है, हमें शो चलाना है, हम ये बात नहीं करेंगे। हम डॉक्टर ज़्यादा आज detail भी में हमारे नहीं लिए जाते। डॉक्टर भगवान है, वो हमें बचाएगा। That's But- true. That's true. यस Doctor भगवान है, but the director is not. यस, डायरेक्टर नहीं है, डॉक्टर भगवान है, पर डॉक्टर के पास जाने के लिए भी हम और थोड़ा और स्ट्रेस ना बढ़ा ले, अपनी तबीयत और ख़राब ना कर ले, उसके लिए हमारे पास एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। Yes. तो आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइस करते हैं? See. एंड वन मोर थिंग, इसमें मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे इंडिविजुअल भी बताना और एक फैमिली वाला भी बताना। Obviously. राइट, Yes. तो आप मुझे दोनों बताइए। Obviously. My bad. Before moving to health insurance, there's one point actually which I missed ओके, in car insurance. That's called copay. ओपे। Copay means अगर आपका इंश्योरेंस है कि भाई आपका प्रीमियम आया 15,000 का,
बट आपने कोपे चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक्सीडेंट होगा आपका जो फाइल चार्ज है वो 1000 रुपये का है, 1000 से 1200 मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो उस 1000 के अलावा मैं कोपे करूँगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनी जो भी मेरा फाइनल बिल आया उसमें से कोपे मतलब मैं भी साथ में पे करूँगा, दैट्स मीन्स कोपे। ओके। ठीक है, कि भाई हम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, मैं भी करूँगा, तो उसमें से 5000 मैं पे करूँगा। तो एवरी टाइम देयर इज अ एक्सीडेंट, देयर इज अ क्लेम, तो मुझे इंश्योरेंस फाइल चार्ज के साथ साथ वो 5000 या 10000 जो भी मैंने कोपे चूज़ किया वो पे करना पड़ेगा। अब इसका नुकसान ये है कि भाई जब भी अगर आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं एक साल में, तो आपको हर बार वो 5000 10,000 साथ में देना पड़ेगा। तो ये करना है या नहीं करना है? इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताऊँ, आप डिसाइड कीजिए करना है कि नहीं करना है। ठीक है। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब भी आप कोपे चूज़ करते हैं तो जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट होता है, जो आपका प्रीमियम अमाउंट है, सॉरी, जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। बट फिर मुझे तो फिर ये लगता नहीं, है अब देखिए, जैसे अब मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, और सेकंड चीज़ ये मुझे नहीं लगता है बाय द वे। सो अगर इफ समवन थिंक्स दैट कि भाई ही इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर एंड कि भाई, और या फिर किसी की गाड़ी बहुत कम चलती है, क्या चलो मेरा तो साल में एक ही बार एक्सीडेंट होगा तो होगा, मतलब ऑब्वियसली नोबडी नोज, मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस कि भाई आप कोपे करो, बट आई एम जस्ट गिविंग दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज देयर इज एन ऑप्शन, कोपे का ऑप्शन, और मैं कभी चूज नहीं करता इसको। अनदर वन इज कि आप 1000 रुपीस की स्लिप कटवाओ जब भी आपका एक्सीडेंट हो, एंड देन वो गाड़ी खड़ी कर दो और ले आओ। इंश्योरेंस वालों का हेडेक है, वो कवर करेंगे बस। कि आपकी गाड़ी कितनी भी लगी है। कितनी भी लगी। तो हर बार मैं तो नहीं हाँ, करूँगी इस बिल्कुल भाई, ऑप्शन को, बिल्कुल सही। एक्चुअली Even कोपे मैं में भी मैं नहीं नहीं करता। जाऊंगी, मैं एक ही बार पे करूंगी। अब उसमें होता है नहीं होता है वो नारायण नारायण वो बताएंगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच, देखो भाई ये एक चीज थी जो मेरे को पता नहीं थी, बता दिया। हाँ राइट, सबका हक है, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हमें हाँ, कि पता भाई- होना चाहिए है क्या। अब हाँ। मैं जब करने लगूँ, अब मुझे ये पता चल गया मुझे एड ऑन्स लेने हैं, अब उसमें कोपे भी आ गया, और मैं कोपे भी नहीं भाई एड ऑन्स लेने, एड ऑन से कुछ नहीं होता, मैं वो भी एड ऑन करके बैठी हुई हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। तो अभी कोपे हमें होता क्या है वो ये होता क्या है ये हमारा हो गया आज क्लियर कि कोपे क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे। चलिए अगेन हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस बताइए श्योर। कैसे लेना है, तो कौन जैसे सा कि लेना है। हाँ, अपने हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यार जो हेल्थ इंश्योरेंस है दैट अगेन इन इंडिया कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस, और नॉर्मली हम 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, बट देयर समथिंग लाइक कि कुछ कंपनीज 2 साल बाद, कुछ कंपनी 3 साल बाद प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ को कवर करना शुरू कर देती हैं, और कुछ कंपनीज विच ऑब्वियसली दे चार्ज यू मोर प्रीमियम, तो स्टार्टिंग से ही कवर कर लेती हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज अ मैंडेटरी मेडिकल टेस्ट तो रहता है, वो नॉर्मल सा एक मेडिकल टेस्ट रहता है, इफ यू आर हेल्दी पर्सन जस्ट नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने जब लिया था तो मेरा एक मेडिकल टेस्ट हुआ था, राइट। यस, और इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, इफ दे सी सम लाइक कुछ भी चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे दिखी, तो ऑब्वियसली दे चार्ज यू मोर प्रीमियम, बट दे गिव यू अ पॉलिसी। एंड अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपको देखनी है कि यार पहली चीज़ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कैशलेस से क्या, कैशलेस मतलब कि अब 2 चीज़ें होती हैं कि भाई मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, जो कैशलेस नहीं होता वो क्या करेगा, वो पहले मेरे अकाउंट में पैसे डालेगा, फिर वो पैसे मैं हॉस्पिटल को दूंगा। जी। दिस एक्चुअली हैपेंस इन कार इंश्योरेंस एज वेल। ओके। हाँ, देयर इज अ कंपनी नेम, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, ओके, इफ यू वांट ऑब्वियसली आई कैन। इट्स एको इंश्योरेंस। एको इंश्योरेंस नॉर्मली क्या करता है, आपके अकाउंट में पैसे डालता है, फिर आप उसको सामने वाले को दे देते हो, जो भी जहाँ से भी आपने कार ठीक कराई है या फिर आप जो भी आपका हॉस्पिटल। सो दैट इज समथिंग दैट्स नॉट कैशलेस। अब ये क्या हुआ है भाई, मुझे पैसा आया, मैंने बिल जमा किया और पैसा आया, और उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल को दे दिया। अब इसमें मरीज़ आपका ठीक हो गया, फिर भी आपको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भाई जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, दे आर सीइंग दैट यार कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, ये कवर नहीं होते, वो नहीं होते, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दे डू समथिंग, भाई हमारी अकॉर्डिंग टू आवर फाइंडिंग्स ये नहीं है सही, हम ये नहीं लगाते जो हॉस्पिटल वालों ने लगाया हुआ है, तो ये आपको वो डिस्चार्ज नहीं देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें एक और क्या प्रॉब्लम होती है, आई टेल यू द सॉल्यूशंस, बट बिफोर लेट मी जस्ट लिस्ट द प्रॉब्लम्स। एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब भी जाते हैं तो आपका एक होता है रूम, ठीक है, जिस भी रूम में आप एडमिट हो रहे हैं। पहली चीज़ क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस में, रूम से, सॉरी लेट मी जस्ट टेल यू दिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको क्लेम करना है, ठीक है,
फॉर दैट देयर इज अ मिनिमम एडमिशन ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, हाँ जी ठीक है, तभी आपको भाई साहब क्लेम कर सकते हो। जी जी और ये जो सारा क्लेम है ये आपको कंसल्टिंग अगर आप कर रहे हो किसी के पास जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, कि भाई मुझे सिर्फ अपना नॉर्मल चेकअप करा रहा है वो नहीं मिलेगा, नॉर्मल डायग्नोस करा के देखना है उसमें नहीं मिलेगा, मुझे उसमें फुल नहीं बॉडी मिलेगा। चेकअप कराना है उसमें नहीं ये मिलेगा। तो हम एक्चुअली ये जब इंसान हेल्दी है सब कुछ ठीक ठाक है इतना तो हम अपना कर लेते हैं, एग्जैक्टली। बट जब ये अनवांटेड चीज़ें आ जाती है ना कि आपका बहुत ही कुछ प्रॉब्लम हो गई और आपको एडमिट होना पड़ रहा है, ठीक है, सर्जरी हो रही है, तो इसमें हमको हेल्प चाहिए होती है, राइट। Yes. हम नहीं है सब रेडी नहीं होते, इतना कोई लेके नहीं चल रहा अपने बीमारी में पैसा लगाने के लिए। इतना तो नॉर्मली आप प्लान कर भी नहीं सकते हो, बिकॉज हॉस्पिटल जैसे आप स्टार्टिंग में आप ही ने बताया कि भाई हॉस्पिटल्स का जो बिल होता है वो आसमान छू लेता है। यस तो अगेन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो मैंने आपको बताया कि रूम पे कैप है, ये है, वो है, ये फैसिलिटीज़ है, दैट यू हैव टू चेक कि यार हमारा जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है पहली चीज़ उसका कितने हॉस्पिटल से लिंक है। जी और फॉर एग्जांपल जिस भी जगह आप रहते हो, जैसे भाई हम पुणे में हैं या ग्रेटर नोएडा में या मुंबई में हैं, तो दिल्ली में है, जहाँ भी हम रह रहे हैं, जहाँ का भाई मैं जहाँ का लोकल हूँ, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि यार मुझे जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर चाहिए वो ये चाहिए कि जिसका यहाँ के आसपास वाले हॉस्पिटल्स के साथ अच्छा और कैशलेस कनेक्शन हो, राइट ठीक है, कि भाई मुझे मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। जी तो मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं, कि भाई जो लिंक है मेरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर से मेरी सिटी में, पूरी इंडिया में कहीं पर भी क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी मेरा जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो कौन कौन सी डिसीज़ को करता है। जैसे आप भाई मैक्सिमम बहुत सारे हैं कि जो इंश्योरेंस का ये जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कैंसर का एड ऑन देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को मालूम ये है। भी एक्चुअली वही चीज़ हो गई है। मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी कि सभी डिजीज आ रही हैं उसके अंडर या नहीं, हाँ, तो उसमें वो भी मतलब नहीं, एड ऑन्स ही हैं, आपको उसमें भी एड ऑन्स लेने होंगे। यस, उसमें जो प्राइमरीली जो सबसे बड़ा एड ऑन है वो कैंसर का ही होता है जी, कि आपको कैंसर का एड ऑन कर लें। और अब इसी में ये भी रहता है कि यार इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है, तो आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती है। जी, जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होती हैं उसके लिए अब क्या है, अब देखो अब किसी को नहीं पता, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट रन द रेगुलर डायग्नोसिस, ठीक है। अब हम अपनी बॉडी का रेगुलर डायग्नोसिस तो नहीं करवाते हैं भाई, ठीक है, जी, सही बात है। भाई 6 महीने 6 में, महीने में 1 साल हो गया, साल और में करा वो लेते भी हैं, जो हम वो भी करा नहीं रहे हैं भाई, कराते हम करा actually। रहे हैं वो एक्चुअली करा लेते हैं जो भी कराते हैं मतलब लोग, मैक्सिमम लोग नहीं भी कराते हैं, but आप एमआरआई तो नहीं कराते भाई, एमआरआई नहीं ठीक कराते है। भाई। आप एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, एक बंदा आता है कलेक्ट करके ले आता है, कुछ रिपोर्ट लेता है जिसके अंदर आपको दिख जाता है जी, जी B12 कम है, D3 कम है, थोड़ा आपका थाइग्लिसरीन बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, आप 2-4 दवाइयाँ लेते हो, आपको ठीक महसूस होता है, चल जाता है। हाँ जी, बट जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज होती है जी, दे एक्चुअली दे बिल्ड योर सिस्टम, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो तब तक नहीं पता चलता जब तक वो फट नहीं जाती, जब सामने नहीं आ जाती। तो उसके लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर शुड कवर राइट, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। क्योंकि और- मैं एक बात बोलना हाँ। चाहूंगी, कैंसर पहले शरीर खा जाता है फिर घर खा जाता है। पहले घर खा जाता है, हाँ ट्रू, आदमी तो धीरे धीरे ही जाता है, और फिर पहले घर खा घर जाता खा है, सही जाता है। कह रहे हो आप। तो उसको आपको एड ऑन हमेशा याद रखना है कि आप जब भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है आपने तो उसमें अपना कैंसर का ऐड कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है। और अगर आपने आप ले चुके हैं तो उसमें आप चेक कीजिए कि आपने लिया है या नहीं लिया है। अगले साल आप रिन्यू कराएंगे तो उसमें कर लीजिए, ये रिन्यू कराएंगे तो जरूर उसमें अपना ऐड ऑन कर लीजिएगा। आपको एग्जैक्टली, अवेयर आपको खुद होना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारा एक ही काम नहीं है कि हम अपना टाइम पे पेमेंट करें, नहीं, हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। यस, आई नो कि एजेंट आता है घर पे, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे साथ सब हुआ है कि एक मेरे साथ, मैं आपसे उस बारे में बात करूँगी, वर्ड होता है इंडोर्समेंट प्लान, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। जिस एंडोर्समेंट प्लान, एंडोर्समेंट, मैं समझ गया आप जो बोलना चाहते हैं, but आप ठीक समझ है। गए हो मेरी बात। तो मतलब, उस we प्लान will में come भी to मैं that in फंस गई थी, मैं ये बोलूँगी उस प्लान में भी मैं फंस गई थी। when we talk about life insurance, then we will talk about that. यस, लाइफ इंश्योरेंस में मैं फंस गई थी। फिर मेरे एडवाइज़र ने, जो कि एक्चुअली आप ही है
इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे एक सही बताया एग्जैक्टली। और अभी मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंने पूरा अपना चेक करवाया कि ये ठीक है नहीं है। एक्चुअली मैंने भी कैंसर का एड ऑन नहीं लिया था, एंड देन मैंने ये अपनी गलतियों से ही सीख के मैंने डिसाइड किया कि वीडियो तो बनानी पड़ेगी। विकास जी का कुछ टाइम लेके हमें वीडियो बनानी पड़ेगी और हमें लोगों को तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है सब नहीं है, सब ये भी नहीं पता होता कि कोई एडवाइज़र भी होता है। सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था ये एडवाइज़र भी होता है, सेबी रजिस्टर्ड भी होता है, ये भी मुझे नहीं पता था। मुझे भी बहुत डर लगता था शेयर मार्केट से, बट चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है, डर ख़त्म होता है और आप सही डिसीजन लेते हैं। सही डिसीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको और ही काम जो करने हैं ज़िंदगी में, क्या बनना है ये नहीं। अरे कैसे वो जीवन में आपको एक स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे बिताना है, वो भी हमें अपना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे आता है जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ठीक है। और फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक बैकअप चाहिए। उस बैकअप में आपके इंश्योरेंसेस भी आते हैं, राइट, सब कुछ आता है। तो अभी हम अपना मूव करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे, राइट। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के एक्चुअली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह गए हैं। ओहो, तो ठीक है, आप Okay. कंटिन्यू कीजिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये देखना है कि आपका सम इंश्योर्ड कितना है। भाई आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले लिया और आप सोच रहे हो कि भाई मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है और मैं इंश्योर्ड हूँ, क्योंकि 5 लाख का बिल तो आपको मालूम है हॉस्पिटल वाले ऐसे बैठा देंगे। जी। तो अब देखिए, ये सिंपल डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं। आप जितना कम कमाते हैं उतना अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लीजिए। ये थोड़ा उल्टा चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर भाई मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस लूँ। दैट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रू फॉर लाइफ इंश्योरेंस, बट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आप जितना कम कमाते हैं उतना एक्चुअली दैट पोर्शन, द मेजर पोर्शन शुड कम टू हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब इसके अंदर ये भी रहता है कि भाई आपको ये भी चेक करना होगा कि आपका जो ये है हेल्थ इंश्योरेंस, उसका सम इंश्योर्ड कितना है। और सम इंश्योर्ड में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि बता दिया आपका सम इंश्योर्ड जो है 50 लाख का है, लेकिन उस 50 लाख में से सिर्फ एक बीमारी के लिए 10 लाख मिलेंगे। आपको जब तक कोई दूसरी बीमारी या दूसरा इंसिडेंट नहीं होता तब तक वो बाकी का जो अमाउंट है आपके सम इंश्योर्ड का तब नहीं खुलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली पॉलिसी लेते समय यू हैव टू रीड अबाउट इट। सी इफ़ यू वांट, ऑब्वियसली जस्ट ask me in comments that whatever is your requirements, I'll suggest you a good plan based on my knowledge. And other thing is like आपने प्लान ले लिया 1 करोड़ का, लेकिन उसमें से 10 लाख ही एक ऐसा है कि जो आपका रिलीज होगा। जो 90 लाख है वो 90 लाख इन केस ऑफ समथिंग एल्स तब रिलीज होगा। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी है, एंड दैट इज समथिंग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। अब एक फैमिली प्लान होता है। फैमिली प्लान में क्या है कि भाई 50 लाख का फैमिली प्लान हो गया है, बट दैट 50 लाख इज फॉर द फुल फैमिली। कि भाई आज एक भाई घर में एक सदस्य बीमार हुआ, उसका इंश्योरेंस हो गया, अब भाई उसमें 13 लाख रुपए चले गए। आपका टोटल इंश्योरेंस जो भी था 20 लाख का था, 30 लाख का 13 लाख चले गए। अब भाई जब पता ही है, जब मुसीबतें आती हैं तो फिर ऐसे आती हैं कि भाई बढ़ के आती हैं। अब दूसरे का हो गया उसमें चला गया आपका 10 लाख, तीसरे का हो गया उसमें चला गया। तो अब जो आपका टोटल 20 लाख का था, जो पहले वाले का 13 लाख चला गया, अब आपके पास सब इंश्योरेंस बचा ही सिर्फ 7 लाख है। तो ये सारी चीज़ें आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर चूजिंग दैट, राइट। चलिए, लाइफ इंश्योरेंस यू विल डूइंग नेक्स्ट बार। तो अभी हमने इतना कुछ जाना जनरल इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस में हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस का पता कर लिया है कि हमें कैसे करना है। हमने कार इंश्योरेंस कवर कर लिया है। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। इट्स अबाउट लाइफ। यस, इट्स अबाउट लाइफ। तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू विकास जी अपना टाइम के लिए, एंड थैंक यू आवर व्यूअर्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। विकास की बात विकास के साथ।